साहिब बंदगी। नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है वो शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए है। बहुत से ऐसे दुश्मन पैदा हो जाते हैं जब हम लोग कोई तरक्की करते हैं, हमारा व्यवसाय अच्छा चलने लग जाता है तो आस पड़ोस के लोग या हमारे रिश्तेदार जलन के मारे हमारे बनते कामों में विघ्न पैदा करते हैं। तो ऐसे शत्रुओं को जो है पहचान कर उनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। इस प्रयोग से वो हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा आपको। अगर ये प्रयोग आप पर सफल हो जाता है तो दोबारा वो ज़िंदगी में आपकी जो है विघ्न नहीं डाल पाएगा किसी भी काम में। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये प्रयोग आप करने से पहले इस वीडियो में जो भी जानकारी उसको ध्यान से सुनिएगा और कोई भी गलती मत करिएगा। अगर एक भी अगर गलती करते हैं तो वो आपका पूरा जो प्रयोग है वो विफल हो जाएगा, वो फल नहीं देगा। तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी इस प्रयोग को करने के लिए। और बहुत से लोग कमेंट में मेरा नंबर मांग रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो मैंने अपने होम पेज पर अबाउट में आप जाइएगा, वहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे रखा है और इंस्टाग्राम के आईडी भी मैंने डाल रखी। वहाँ पर आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ ऐसे 2 तरीके मैंने डाल दिए हैं। आगे चलकर मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास ज़्यादा समय निकलेगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ग्रुप क्रिएट करूँगा जिससे कि आपसे जो है मुलाकात जो है उसके द्वारा हो सके, आपका सवालों का जवाब मैं दे सकूं और जो भी आपकी मुश्किलें हैं वो कुछ हद तक मैं भी हल कर पाऊंगा। तो समय की बात है, समय ना होने की वजह से मैं अभी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर भी अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है अब चाहिए तो वो तो नहीं अभी दे पाऊंगा, लेकिन आप इंस्टाग्राम के ज़रिए मुझसे बात कर सकते हैं और ईमेल के द्वारा अपना मैसेज भी डाल सकते हो। दोनों तरीके मैंने अबाउट में दे रखे हैं। आप उससे जो है संपर्क कर सकते हैं उसके द्वारा मुझसे। तो चलिए आगे प्रयोग के बारे में जानते हैं। जो आज का प्रयोग है, आपको नागफनी का कांटा लेना है और बबूल का जो है कांटा लेना है। फिर उसके बाद आपको एक जो है बेल होती है, बेल का पेड़, उसमें भी एक कांटा होता है, उसको भी लाना है। ये 3 कांटे आपको लाने हैं और आपके आसपास या कहीं दूर पर आपकी नज़र में कोई कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, वहाँ का आपको मिट्टी लाना है। थोड़ी सी एक मुट्ठी मिट्टी ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको जो मदार होता है उसके पेड़ के जो पत्ते खुद अपने आप गिरे हों, उसके पत्ते सूख गए हैं और नहीं पूरी तरह सूखे हैं तो उसको आप लाइएगा। कम से कम 7 पत्ते लाइए या तो 11 पत्ते लाइए। ये दोनों में से 7 या 11 पत्ते लाइएगा। और ऐसा कोई पेड़ ढूंढिए जो खड़ा तो है लेकिन सूख चुका है, उसमें कोई पेड़ और कोई भी पत्ता, कोई भी फूल वगैरह नहीं है। ऐसा कोई पेड़ ढूंढिए, सूख चुका है और वो खड़ा है, उसकी लकड़ी चाहिए आपको। ये इसमें बहुत ज़रूरी है ये सामग्री। तो इन सारी चीज़ों को आपको इकट्ठा कर लेना है। और ये जो लकड़ी है और कांटा है और मिट्टी है, मिट्टी को आपको गीला करके एक पुतला बनाइएगा। जैसे कि पुतला बनाइए, उसकी जो तस्वीर छवि अपने मन में रखिए। जिसका जो आपको शत्रु आपको लगता है कि ये मेरा शत्रु है, उसको मन में आपको जो है सोचिए, उसके बारे में उसकी आकृति अपने दिमाग में लाइए और उस मूर्ति का निर्माण करिए जो आप शमशान से मिट्टी लाए हैं। छोटी सी मूर्ति बनाइए, ज़्यादा बड़ी ज़रूरत नहीं है, एक बन जाएगी आपकी। आप अच्छी तरह उसको पानी डालकर मिट्टी से गूंद लीजिए आटे की तरह और वो एक पुतला बन जाएगा आपका छोटा सा। और सबसे मेन चीज़ है उसका जो है मुंह आपको अच्छी तरह बनाना है। उसके होंठ बाहर को थोड़े से अच्छी बनाने हैं आपको। होंठ बनाइएगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ को करने में। तो उसका मुंह जो है वो सही होना चाहिए। हाथ पैर जैसे बनते हैं वो ठीक है, लेकिन मुंह जो है उसका सही होना चाहिए, क्योंकि मुंह का ही सारा काम है हमें इस प्रयोग में करना है। तो उसका जो सर और मुंह जो है वो अच्छा बने, तो उसको आपको पुतला बनाना है अपने हिसाब से। तो ये सब बन जाएगा। तो आपको जो लकड़ी लाए हैं सूखे पेड़ की, उसको जलाना है।
तो जलाना है, और जो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा उसको पढ़ना है। और पढ़ते हुए जो है वो कांटे जो आप लाएंगे बबूल का और क्या कहते हैं उसका स्याही का, उसके 11 टुकड़े कर लीजिएगा दोनों के, मतलब एक कांटे के 11 टुकड़े करिएगा, वो बबूल के भी और जो क्या बोला था मैंने बेल का, ये दोनों कांटे जो है इनके दोनों के आपको जो है 11-11 टुकड़े कर लेने हैं। और जो पत्ते हैं आप 11 फिर 11 ही पत्ते लाइएगा, उसके भी जो मदार के जो पत्ते हैं उसको 11 ही लाइएगा। तो आपको जो ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा इसको पढ़ना है, और जब उसमें स्वाहा आएगा तो इस कांटे को और पत्ते को जो है चूरा आपने कर लेना है। तो 11 आहुतियाँ उसमें अग्नि में डालना है, जो आपने सूखे पेड़ की लकड़ी लाए हैं उसमें, ये आपको इस हिसाब से करना है। ये 11 आहुति देने, तो उसमें एक जगह अमुक लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जो है आपको उसका शत्रु का नाम बोलना है। मैं उसमें उसको डाल दूंगा ब्रैकेट में, वो जहाँ पर नाम बोलना है उसमें आपको नाम बोलना है अपने शत्रु का। तो उस चीज़ को जो है आपको उसमें करना है। फिर जब 11 आहुतियाँ हो जाएंगी तो आपका ये प्रयोग इतना हो गया है। अब जो आप वो जो नागफनी का कांटा लाए थे वो उसके ऊपर 108 बार मंत्र पढ़ना है और 108 बार ही फूंक मारना है उस कांटे के ऊपर। उसमें भी शत्रु का नाम आपको जो आपको होगा उसमें बोलना है, मैं उसमें ब्रैकेट में जो डाल दूंगा उस वहाँ पर उसका नाम बोलना, उस कांटे के ऊपर आपको वो करना है। और इस कांटे को जो है जब 108 बार आप मंत्र पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, तो इस प्रयोग को करने के बाद ये कांटा जो है आपको इस पुतले के साथ जो है शमशान में कहीं पे या कब्रिस्तान में गाड़ दीजिएगा मिट्टी खोद कर। ये आपको किसी बॉक्स में डाल लीजिएगा, ऐसे मत डालिएगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा, तो असर भी ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी प्लास्टिक की बोतल में या किसी में उसको जो है पुतले को डाल दीजिएगा, और कांटा ज़मीन में गाड़ना है आपको सीधा, ये आप देखिएगा, उसको गाड़ना है। तो उसको गाड़ के चले आइए घर में वापस। लेकिन इस प्रयोग को करते समय जब आप ये सामान इकट्ठा करेंगे तो तब आपको सुरक्षा कवच की ज़रूरत पड़ेगी, और जब इस कार्य को कांटा गाड़ेंगे तब भी आपको सुरक्षा कवच की ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूर कर लीजिएगा। और ये सारा सामान जो आपको मैंने बताया, इस प्रयोग को करने का जो समय है और जो टाइमिंग है वो आप सुन लीजिएगा। या तो धनिष्ठा नक्षत्र का जो पहला चरण है उसमें इस चीज़ को आप करिएगा, और या फिर आपको मूल नक्षत्र का जो दूसरा चरण है उसमें करिएगा। मूल नक्षत्र का दूसरा चरण, धनिष्ठा का पहला चरण। और अगर पंचमी, सप्तमी, अष्टमी ये तिथियां पड़ती तो और भी अच्छा होगा, ये प्रयोग आपका 100% सफल हो जाएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा। इसमें ही इस तिथि में तो नहीं, लेकिन नक्षत्र जरूर ये वाला होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, तभी आप करिएगा, आप सफलता भी तभी आपको मिलेगी। नहीं तो अगर दूसरे किसी नक्षत्र में करते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये विशेष जो होता है तरीका इसको करने का अलग होता है। तो आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से आपको लाभ मिलेगा, आपके दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रयोग को करके देखिए और अपने दुश्मनों से छुटकारा पाइए। फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।